और इसलिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहन मायावती को अगर वो ब्लैकमेल में साझीदार नहीं है तो उन्हें अपने काडर को अवगत कराना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे डरा रही है और डरा करके मुझसे समर्थन मांग रही है। न केवल नेताओं को बल्कि उनके जनमानस को भी बहन मायावती ने भाजपा के साथ पहुंचाया। तो इसलिए इनका हाथ है बहुत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में। जिस पार्टी के सारे फैसले पप्पू घोषित कर दिया है जिसको, वो राहुल गांधी लेंगे, तो खड़गे जी कितने डिसीजन अथॉरिटी है उनके हाथ में। ये भारत का नौजवान, भारत का जनमानस है। सर, बामन मेश्राम जी अभी एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेके चला रहे हैं कि आप चुनाव लड़ते रहिए, भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है, सब कुछ ईवीएम से सेट हो रहा है। तो ईवीएम पे आपका क्या कहना है? संभव है ईवीएम गड़बड़ हो जी, मैंने नहीं देखा है, पर संभव है। पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में हेर फेर करके नहीं चुनाव जीत रही है, बल्कि दलितों पिछड़ों के वोटों को गुमराह करके, दलितों पिछड़ों की एकता को बहुजन नायकों की खलनायकी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी की लायकी का हाथ बहुत कम है, बल्कि बहुजन नेताओं की, खास करके उनकी खलनायकी का बड़ा हाथ है। अगर बहुजन नायक कुछ नहीं करते, मानवर काशीराम जी के धरोहर को ही बचाए रखते संजीत जी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का उभार नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 बार सरकार बनवाई समर्थन देकर, तो बहन मायावती से उसकी कीमत वसूल रही है और इसलिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहन मायावती को अगर वो ब्लैकमेल में साझीदार नहीं है तो उन्हें अपने काडर को अवगत कराना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे डरा रही है और डरा करके मुझसे समर्थन मांग रही है और वोट बैंक हमारा छीन रही है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, खास करके जो ओबीसी वोट बैंक था, जो बसपा को जिताता था, वो बहन मायावती ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसको धक्का दे करके पहुंचाया है। न केवल नेताओं को बल्कि उनके जनमानस को भी बहन मायावती ने भाजपा के साथ पहुंचाया। तो इसलिए इनका हाथ है बहुत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में। इसलिए हमें जो लोग भारतीय जनता पार्टी को गहराई से सत्ता से केंद्र की हटाना चाहते हैं, उनको दलित पिछड़े आदिवासी एकता पर काम करना चाहिए। सर, एक और नेता है, मैं कांग्रेस पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब वर्ण व्यवस्था के पक्ष में है, गैर बराबरी के पक्ष में है, धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के पक्ष में है, तो क्या राहुल गांधी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं? क्या राहुल गांधी समानता के साथ हैं? क्या राहुल गांधी रोजगार के अवसरों का, उद्योग जनित रोजगार है, जो कारपोरेट जनित रोजगार हैं, क्या उनके समान बंटवारा चाहते? क्या इस बात की वो लड़ाई लड़ेंगे? या कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाएगी तो जो आरबीआई के धन से उद्योग धंधे खड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, तो वहां पर वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू करेंगे। इस बारे में कांग्रेस पार्टी की ढुलमुल नीति है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस देश की सामाजिक व्यवस्था को यथास्थिति बनाए रखने की पक्षधर है।
भारत की अर्थव्यवस्था जो गरीब को गरीब बनाने की है और अमीर को अमीर बनाने की अर्थव्यवस्था है, वो कांग्रेस पार्टी भी उसको जिंदा रखना चाहिए। इसलिए हमें आवश्यकता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और उनसे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट हैं, उनको एक मंच पर लाने के लिए सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को तीव्र गति से इसको गति दी जाए, इसको इकट्ठा किया जाए, संगठित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के तो नीति है डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नहीं है। इसके जन्मदाता तो मनु महाराज है, इसके जन्मदाता तो ब्राह्मणवाद है। ये झूठ है कि अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो राज करो की नीति, उन्होंने अनुसरण किया, नकल किया उन्होंने ब्राह्मणवाद की। अंग्रेज भारत में आकर के ब्राह्मणों के नकलची हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सर, आपने एक बात कही कि प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए, जो भी संगठित क्षेत्र है, तो क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को प्राइवेट में आरक्षण की बात करनी चाहिए? नहीं, हम देख रहे हैं कि वो करते हैं या नहीं करते। अच्छा, आप देखना चाहते हैं। तो अगर वो करते हैं तो हमारी उम्मीद बनती है कि भाई ठीक है, कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अभी तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नैतिक रूप से, नीतिगत रूप से डरी हुई पार्टियां हैं। ये सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये इतने भयभीत राजनीतिक दल हैं, इनके नेता डरे हुए हैं कि ये भी वोट पाने के लिए हिंदू हिंदू की बात करने लगते हैं। और अभी मुझे अचंभा नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव राम जन्म कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे का जोगी बाबा के पीछे खड़े हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के। मुझे नहीं अचंभा होगा, क्योंकि वो ये सारा ये जो चालें हैं, तो इससे जनता, भारत का युवा भी देखना चाहता है कि आप किस लेवल तक खिलाफ हैं। लेकिन कांग्रेस ने सर अभी एक फैसला लिया, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से बनाया, एससी समाज से बनाया, तो ये फैसला तो सैद्धांतिक रूप से ठीक मानेंगे? ये खेल तो हम बहुत पहले देख चुके हैं जी। यार ये सिगुफेबाजी, भारत का दलित समाज जी। हम अपना स्वतंत्र लीडरशिप, अपने पैरों पर खड़ा हुआ नेतृत्व चाहते हैं। लेकिन सर जालिम के सहारे से खड़ा हुआ जिस कांग्रेस पार्टी के सारे फैसले मरती हुई सोनिया गांधी ही लेगी, जिस पार्टी के सारे फैसले पप्पू घोषित कर दिया है जिसको, राहुल गांधी लेंगे, तो खड़गे जी कितने डिसीजन अथॉरिटी है उनके हाथ में। ये भारत का नौजवान, भारत का जनमानस भी देख रहा है। पर ठीक है, भागे भुगतों को लंगोटी काफी है, तो जिनको बड़ी की चाह नहीं है उनको इतना काफी है कि चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बन गया। पर मैं समझता हूँ कि इस देश में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विमर्श, सारे समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। तो कठपुतली नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रपति हो, ये देश तो अब राष्ट्रपति भी दलित बना चुका है, और ये देश तो अल्पसंख्यक समुदाय से प्रधानमंत्री भी बना चुका है, और 10 साल तक रिकॉर्ड प्रधानमंत्री। पर पूरा देश जानता है कि वो कठपुतली प्रधानमंत्री